Hey guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss class 10 maths trigonometry part 2. ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? We have successfully completed the first chapter, first part, that means 8.1 होगा शायद. वहाँ पे कुछ लेफ्ट ओवर रह गया था, वो हमने कंप्लीट कर दिया था लाइव क्लास में. इफ यू रिमेम्बर, जो लोग लाइव क्लास नहीं किया उस दिन संडे वाला, कलेक्टेड फ्रॉम योर फ्रेंड्स. ठीक है. So today we are going to discuss a few important things. ठीक है, जैसे देखो हम लोगों को पता है क्या साइन जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो एक बार लिख लेते हैं. क्या है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक. ठीक है, ये है तुम्हारा 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, राइट? तो उसका मैंने क्या बोला था, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का कोई वैल्यू नहीं है जब तक उसके साथ कोई एंगल मैच नहीं होता. ठीक है. सो हम लोगों के देखो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज मतलब क्या है, साइन ऑफ कितना डिग्री वो लिखना पड़ता है, साइन ऑफ 20 डिग्री, साइन ऑफ 25 डिग्री, ऐसे करके डिग्रीज मेंशन करना पड़ता है, उसी का ही पर्टिकुलर वैल्यू निकलता है. ठीक है. तो यहाँ पे जो वैल्यूज निकालेंगे वो कुछ वैल्यूज हम लोगों का फिक्स्ड, मतलब सारा वैल्यू ही फिक्स्ड रहता है, लेकिन हर डिग्री का अलग अलग वैल्यू आता है. 0 डिग्री का, 1 डिग्री, 2 डिग्री, लेकिन इतना डिग्री तो रिमेंबर करना पॉसिबल नहीं है. तो कोई स्पेशल डिग्रीज है वो उसका वैल्यू तुमको याद रखना पड़ेगा. तो क्या क्या डिग्री है? एक है तुम्हारा 0 डिग्री, ठीक है. एक है तुम्हारा 30 डिग्री, वो तुमको याद रखना है. फिर होगा 45 डिग्री, वो भी तुमको याद रखना है. फिर होगा तुम्हारा 60 डिग्री, वो भी तुमको याद रखना है. और तुम्हारा 90 डिग्री. फॉर क्लास 10 तुम लोगों को इतना सारा याद रखना से ही होगा. ठीक है. 0, 30, 45, 60 और 90. ठीक है. तो तुम लोग अगर पेज बुक खोलोगे तो एक टेबल मिलेगा. सो वहां से तुमको मतलब याद रखना है वैल्यूज. तो बोलोगे सर इतना वैल्यूज कैसे याद रखोगे? कितना वैल्यूज मतलब साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60 और साइन 90. जैसे मैंने सम पीपल हैव का ट्रिक सिखाया था, यहाँ पे भी एक ट्रिक सिखाऊंगा जहां से यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन by remembering one value सबका वैल्यू आ जाएगा. ठीक है. सो साइन का जो वैल्यू है वो तुमको याद रखना है. ठीक है. तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू होगा 0. ठीक है. साइन 30 डिग्री का वैल्यू होगा हाफ. ठीक है. साइन 45 डिग्री का वैल्यू होगा 1/√2. साइन 60 डिग्री का वैल्यू होगा √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होगा 1. ठीक है. So this value you have to remember. क्या क्या तुम्हें तो एंगल सीरियली याद रखना. 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. ठीक है. ये सीरियली अरेंज कर लेना. फिर साइन का जो वैल्यूज है वो एक के बाद एक याद रखना. वो 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1. ठीक है. ये याद रख लिया. अभी जो कॉस का वैल्यू होगा ना वो तुमको याद रखना नहीं है. वो क्या करोगे, साइन का सिर्फ उल्टा लिख दो. मतलब यहां से तुम स्टार्ट करो तो रहेगा 1, फिर आएगा √3/2. ठीक है. फिर आएगा 1/√2, फिर आएगा हाफ, फिर आएगा 0. तो उल्टा कर दो, तुम्हारा कॉस हो गया. तो एक याद रखने से ये कर पाओगे. ठीक है. अभी देखो tan का जो फॉर्मूला है, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ tan थीटा? यू रिमेंबर tan थीटा इक्वल्स टू, मैंने दिया था फॉर्मूला sin थीटा बाय cos थीटा. लास्ट क्लास अगर नहीं देखा है वीडियो तो देख लेना, वो उसमें दिया था. tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा? sin थीटा बाय cos थीटा. मतलब sin बाय cos अगर करते हो 0 डिवाइड बाय 1, सो यू विल गेट 0. ठीक है. हाफ डिवाइडेड बाय दिस 2 कैंसिल जाएगा तो रहेगा वो 1/√3. ठीक है. 45 डिग्री 1/√2 काटा-कुटी जाएगा डिवाइड करने से तो रहेगा 1. इसको अगर डिवाइड करोगे तो 2 कैंसिल जाएगा, रहेगा √3 और 1 डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड, तो इंफिनिटी दिया. ठीक है. अभी कॉट कैसे निकालोगे? सिर्फ tan का उल्टा कर दो, मतलब वहां से स्टार्ट करो. इंफिनिटी, √3, 1, 1/√3 और 0. ठीक है. अभी सेक का वैल्यू क्या है? यू रिमेंबर मैंने बोला था एक फॉर्मूला कि सेक थीटा किसका उल्टा होता है? 1/cos थीटा का उल्टा होता है. ठीक है. मतलब cos का जो वैल्यू आएगा उसका 1/ कर दो तो तुमको सेक मिल जाएगा. तो 1/1 is your 1. 1/ दिस करने से क्या आएगा? 2/√3 आ जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा. 1/1/√2 मतलब √2 होगा. 1/हाफ मतलब 2 होगा और 1/0 मतलब अनडिफाइंड. ठीक है. और
कोसेक किसका उल्टा है? साइन का उल्टा है ना। कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या था? कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा था, रिमेंबर? मतलब साइन का उल्टा करो तो भी होगा, या फिर इसको रिवर्स में लिख दो वो भी करेक्ट ही होगा। इसको रिवर्स में लिख देते हैं, क्या है? इंफिनिटी फिर 2 फिर √2 फिर 2/√3 और 1, ठीक है? तो देखो बाय नोइंग ओनली दिस वन, अगर इसको तुमको पता है कि कैसे करना है, या फिर पहला वाला साइन का वैल्यू अगर तुमने रिमेंबर कर लिया सीरियली, सो बाकी cos, tan, cot, sec और cosec इजीली निकल जाएगा, ठीक है? समझ में आया ट्रिक? लेकिन एग्जाम में तुमको यही चीज दिमाग से लगाना होगा, मतलब क्वेश्चंस अभी जब सॉल्व करेंगे तो तुमको मिलेगा, वहां पे तुमको डायरेक्ट चार्ट तो तुम बना नहीं सकते, ठीक है? तो अगर मैंने बोला सपोज cot 30 डिग्री, तो तुमको याद रखना पड़ेगा cot 30 मतलब क्या है? tan 30 का उल्टा, ठीक है? तुम यहाँ पे इसके साथ अगर इसको चेक करोगे तो देखो उल्टा उल्टा, ये 30 और 60 में सेम है, यहाँ पे 60 और 30 में सेम है, 45 में हर जगह इक्वल है, साइन और कॉस का 45 इक्वल है, tan और cot का 45 इक्वल है, सेक और कोसेक का 45 इक्वल है। और बाकी चेंजेस कहाँ आता है? यहाँ पे मतलब 0 और 90 डिग्री में चेंजेस होता है, एक्सचेंज होता है, और 30 डिग्री और 60 डिग्री में एक्सचेंज होता है। तो वो चीज अगर दिमाग में एक बार सेट कर लिया, देन इट्स इजी टू रिमेंबर चार्ट, ठीक है? समझ में आया तक? ओके। नाउ देखो जो एंगल्स मैंने दिखाया वो 90 डिग्री 0 डिग्री निकालने का एक टेक्निक है, दैट आई विल शो इन द लाइव क्लास, बिकॉज़ ऐसे तुमको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? सो आफ्टर वी कंप्लीट द होल चैप्टर यू जस्ट लेट मी नो, एक बार पिंग कर देना कि सो दैट मैं वो सिखा सकूं, ठीक है? तो वो जब चैप्टर कंप्लीट करेंगे उसमें वो नहीं चाहिए, सिर्फ वैल्यूज याद रखना है, ठीक है? तो अभी हम लोग करेंगे जहाँ पे तुमको ये वैल्यूज को अप्लाई करना सीखना पड़ेगा, ठीक है? सो देखो एग्जांपल 6 खोलो, एक सेकंड, पेज नंबर 185 का एग्जांपल 6 में देखो क्या है। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, ठीक है? एग्जांपल 6, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, यह है ABC राइट एंगल एट B, ठीक है? AB is 5 centimeter, AB is 5 given, and angle ACB is given as 30 degree, right? हाँ, ये तुमको पता है 30 डिग्री, ठीक है? So you need to find the length of BC and AC. BC और AC निकालना है तुमको, ठीक है? So how will you do that? देखो अभी तक मैंने बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर में यही क्वेश्चन पूछा था, if you know one angle and one side, can you find out the other two sides? तब तुम लोगों ने क्या बोला था आंसर? No. Why? Because we did not know trigonometry that time, ठीक है? उस टाइम पे 9th थे हम लोग, ठीक है? हम लोगों को एट दिस पॉइंट तक तुमको पता नहीं था, अभी लेकिन यू नो हाउ टू अप्लाई, राइट? तो देखो ये तो एंगल है, तो ये अगर तुम्हारा एंगल है, गिवन एंगल है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा बेस, ये बन जाएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर, राइट? तो अगर हम लोग साइन C, ठीक है, साइन C का फॉर्मूला या फिर साइन 30 डिग्री का फॉर्मूला लगाते हैं इन ट्रायंगल ABC, ठीक है? तो देखो हम लोग को ये हाइपोटेन्यूस है, देखो बेस और परपेंडिकुलर और बेस, इसमें से कोई भी एक पता है तो यू विल फाइंड द अदर वन, राइट? यहाँ पे AB is what 5, there is perpendicular, तो परपेंडिकुलर और बेस लेके हम लोगों को साइन लेके कोई फायदा नहीं होगा। तो सोचो कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस पता है, तो परपेंडिकुलर और बेस किसमें है? tan में है, तो tan 30 डिग्री लगाते हैं, tan 30 डिग्री टर्न्स परमानेंटली ब्लैक मतलब AB बाय BC। देखो अभी tan 30 डिग्री, थोड़ी देर पहले जो चार्ट तुमने कॉपी में बनाया है वो निकालो, देखो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या है? You will find 1/√3 is the value of tan 30 degree equals to AB क्या है? 5 और BC क्या है? वही तो हमको निकालना है, BC क्या है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो BC into 1 क्या हो जाएगा? BC equal to 5√3, ठीक है? सेंटीमीटर, तो एक का वैल्यू तुमको मिल गया। अभी देखो परपेंडिकुलर ये मिल गया तुमको,
अभी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में है, क्योंकि ये गिवन है, ये तुमको निकालना है, राइट। तो सम पीपल हैव, अगर साइन लगाते हैं तो आ जाएगा, तो साइन 30 डिग्री लगाओ, साइन 30 डिग्री, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब AB बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। तो साइन 30 डिग्री क्या है, हाफ इक्वल्स टू AB क्या है 5, ठीक है, AC क्या है हाइपोटेन्यूज, तो कीप इट AC। तो AC into 1 क्या होगा AC, और 5 to the 10 20 it will be 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सो बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री तुमने क्या किया, वो निकाल दिया जो तुमको निकालना, ठीक है। सो देखो एक बार पहले से मैं बोल देता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है और जो तुमको निकालना है उसमें सोचो कि कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चाहिए, ठीक है। जैसे पहले वाले में हम लोगों को सपोज बेस निकालना है, लेकिन पता है तुम्हारे पास परपेंडिकुलर, राइट। तो परपेंडिकुलर और बेस कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में है वो सोचो। बेसिकली तुमको साइन, कॉस और tan में ही मिल जाएगा, बाकी तीन तो टच करने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। बट दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई कि परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है। तो परपेंडिकुलर बेस में, बेस किस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में है, 10 में होता है, ठीक है। टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, तो वही लगाया हमने। फिर ये जब मिल गया तो मुझे पता चला कि अच्छा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, इन दोनों में से हाइपोटेन्यूज निकालना है लेकिन परपेंडिकुलर पता है। तो ये कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज वाला, साइन से, क्योंकि सम पीपल हैव, साइन क्या होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो वहां पे साइन लगा दीजिए, आ गया आंसर, क्लियर। तो ऐसे करके तुमको, अभी तुम बोलोगे सर अगर हम लोगों को इतना तक पता चल गया था 5√3 और ये 5 पता चल गया था, इतना तक करने के बाद हम लोग पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते थे, ऑफ कोर्स लगा सकते थे, बट तुम्हें ट्रिगोनोमेट्री आता है, why will you go for मतलब लॉन्गर प्रोसेस, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में वो मतलब थोड़ा लंबा काम करना पड़ता है, आंसर सेम आता, यू कैन अप्लाई, बट आई हैव अप्लाइड ट्रिगोनोमेट्री टू फाइंड द हाइपोटेन्यूज, ठीक है। समझ में आया क्या? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एग्जांपल 7, व्हाट इज गिवन हियर, इन ट्रायंगल PQR, राइट एंगल एट Q, अच्छा PQR राइट एंगल एट Q, ठीक है, ये 90 डिग्री है, मतलब PQ इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, PQ है तुम्हारे पास 3 सेंटीमीटर और PR है तुम्हारे पास 6 सेंटीमीटर। सो यू नीड टू डिटरमाइन एंगल QPR, QPR मतलब ये एंगल तुमको चाहिए और चाहिए तुमको PR के, मतलब ये भी एंगल तुमको चाहिए, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज गिवन, टू साइड्स आर गिवन, यू नीड टू फाइंड द एंगल्स। तो अगेन ट्रिगोनोमेट्री, साइड्स और एंगल का जब भी तुम्हारा रिलेशन निकालना है, मतलब क्या है, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। सो आई डोंट नो व्हाई द डॉग बर्ग्स इन एवरी वीडियो ऑफ माइन, ओके, जस्ट इग्नोर इट। तो देखो अगर मैंने ये नहीं दिया, पहले ये वाला सोचा, एंगल P के बारे में सोचा, तो अगर P मैंने कंसीडर किया तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा बेस और ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज। सो अगर मुझे ये एंगल निकालना है, ठीक है, तो मुझे बेस और हाइपोटेन्यूज लेके काम करना होगा, बिकॉज़ दिस टू रेशियोज ओनली आई नो, राइट। लेकिन जब मैं ये एंगल निकालूंगा तब भी तुम वो कर सकते हो। अच्छा देखो, अगर मैं यहाँ पे P के ऊपर लगाऊं, बेस और हाइपोटेन्यूज से हम लोगों को क्या मिलेगा, बेस और हाइपोटेन्यूज, वो कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में आता है, बिकॉज़ दिस टू वैल्यूज वी नो, राइट। बेस और हाइपोटेन्यूज, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, तो cos से आएगा, तो cos ऑफ P, ठीक है, cos ऑफ P क्या आएगा, कर्ली ब्राउन हेयर, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज मतलब PQ बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, PR, राइट। तो cos ऑफ P इक्वल्स टू आएगा 3/6, दैट इज काटाकुटी करने से क्या आएगा 1/2। अभी सोचो cos हाफ किसका वैल्यू है, ठीक है, मतलब तुम टेबल का चार्ट निकालो और cos का जो कॉलम है उसमें ढूंढो कि हाफ किसका वैल्यू है, देखो किसका वैल्यू है, cos 60 का वैल्यू है, राइट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ हाफ व्हाट वी कैन राइट cos 60 डिग्री, राइट।
तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से कि P इक्वल्स टू या फिर एंगल P इक्वल टू क्या होगा 60 डिग्री होगा, ठीक है। बाय नोइंग द साइड वी कैन फाइंड आउट द एंगल, राइट, विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। अभी मानो सेम ट्रायंगल है बट वी नीड टू फाइंड एंगल R। तो एक तो तुम बोल सकते हो कि सर यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी से आ जाएगा, क्योंकि ये 90 है ये 60 है तो ऑब्वियसली ये 30 होगा, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई करके कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसको पता है 6 है, ये पता है 3 है, ठीक है। नाउ फॉर दिस एंगल दिस इज आवर बेस, दिस इज आवर परपेंडिकुलर, दिस इज आवर हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किसमें है? सम पीपल हैव साइन, अगर तुम साइन ऑफ r लगाते हो इस ट्रायंगल में ही साइन ऑफ r, क्योंकि हम लोग इस एंगल के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। तो साइन ऑफ एंगल r क्या होगा? सम पीपल हैव, मतलब pq बाय pr। तो क्या होगा? साइन ऑफ r इक्वल्स टू pq क्या है 3 और pr क्या है 6, मतलब 1/2। तो देखो अभी साइन का जो लाइन है उसमें देखो कि साइन कितना का वैल्यू हाफ है, देखा साइन 30 का वैल्यू हाफ है, देख लेना एक बार चार्ट, साइन 30 का वैल्यू हाफ है तो r इक्वल्स टू क्या होगा 30 डिग्री। तो मैंने तो ये पहले ही बोला था क्योंकि एंगल r, तो यहाँ पे देयरफॉर लिख देना, ऐसे साइन साइन काटना मत, ठीक है, ये ऐसा रूल नहीं है, सिर्फ एंगल r इक्वल्स टू 30 डिग्री लिख देना, ठीक है। ये q कैसे होता है जस्ट कंपेयरिंग, ठीक है, ऐसे काटना कभी मत एग्जाम में, ठीक है, नहीं तो 0 तक रखे थे। सो अंडरस्टैंड, सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी भी वो 30 निकलता, ट्रिगोनोमेट्री से भी 30 निकलता, ठीक है, क्लियर। साइड्स देने से कैसे एंगल निकालेंगे, एंगल देने से कैसे साइड निकालेंगे, दोनों ही टेक्निक तुमको समझ में आ गया, क्लियर दिस मच, ओके। नाउ वी विल मूव टू एग्जांपल 8, ठीक है। एग्जांपल 8 यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट सा है, ठीक है, तो मार्क इट इज इंपॉर्टेंट। हियर यू सी गिवन क्या क्या है, दो चीज है, साइन a minus b, यहाँ पे तुमको थर्ड लेसन का भी थोड़ा बहुत जरूरत पड़ेगा। साइन a minus b इज गिवन एज हाफ, एक इक्वेशन है, और एक है cos a plus b, cos a plus b equals to 1/2, ठीक है, ये पता है। और तुमको क्या पता है, 0 is less than a plus b less than 90 और equal to 90, ठीक है। और क्या है, एंगल A should be greater than एंगल B। तो ये दोनों कंडीशन को ऐसे अभी देखना नहीं है, पहले हम लोगों का मेन फोकस है इन दोनों में, ठीक है। What do you need to find? You need to find the values of A and B, right? ठीक, अभी देखो sin A minus B को sin A minus B ही रखो। अभी देखो sin का किसका वैल्यू, बिकॉज ये sin है तो हमको यहाँ पे भी sin लाना पड़ेगा, so that we can compare। तो हाफ, sin हाफ देखो किसका वैल्यू है, चार्ट में देखो अभी जो लिखा है साइन के लाइन में हाफ किसका वैल्यू है, साइन 30 डिग्री का, ठीक है, तो बिठा दो यहाँ पे साइन 30 डिग्री। तो साइन साइन अगर कंपेयर करोगे बोथ साइड से तो चला जाएगा, तो रहेगा क्या, a minus b equals to 30 डिग्री, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन, राइट। और सेम काम यहाँ पे भी करेंगे, cos a plus b equals to, देखो cos के लाइन में हाफ कहाँ मिलेगा 60 डिग्री में, तो क्या होगा cos 60 डिग्री, राइट। तो मिलेगा क्या, a plus b equals to 60। तो ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन 2। नाउ तुमको ये सिखाना पड़ेगा या याद है तुम्हारे पास, तुमको ऑब्वियसली यू नो कि दो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं, ढेरों मेथड सिखाया, उसमें से कोई भी एक मेथड अप्लाई करो। हियर आई एम शोइंग द एलिमिनेशन मेथड, आई थिंक इट विल बी इजीियर। तो 1 + 2 अगर करते हैं हम लोग तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या होगा a minus b प्लस a plus b, ये लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड, इसका राइट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड ऐड कर दिया, सो इट बिकम्स a minus b प्लस a plus b, ओके, दैट इज इक्वल टू 30 + 60 कितना 90। तो b will get cancelled, plus b और minus b, तो 2a equals to oh god 90, हाँ तो 90, तो a कितना हो जाएगा यहाँ से 45 डिग्री, because 90/2 is our 45 डिग्री, ठीक है। Now put the value of a either in 1 or in 2, suppose मैं 1 में बिठाता हूँ, तो
a माइनस बी इक्वल टू 30 था, a की जगह 45 लिखा प्लस सॉरी माइनस बी इक्वल्स टू 30, तो 30 को इस तरफ लेके आओ तो रहेगा 45 माइनस 30 माइनस बी उस तरफ जाने से प्लस बी, सो बी इक्वल्स टू कितना होगा 15 डिग्री, राइट। तो a अगर 45 है, b अगर 15 है, दोनों एंगल तुमको मिल गया है। अभी देखो ये एंगल सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, इक्वेट मतलब वो दोनों दिया है, a प्लस बी 45 प्लस 15 कितना होगा 60 डिग्री, दैट इज अंडर 0 एंड 90 डिग्री, दोनों बीच 0 और 90 डिग्री के बीच में है कि नहीं, इन दोनों का सम ऑब्वियसली, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई किया। और a शुड बी ग्रेटर देन b, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। a का वैल्यू 45 आया, b का वैल्यू 15 आया, ये ग्रेटर है कि नहीं, obviously greater है। So by this method you can find out this. So if you know this one you can easily do exercise 8.2 का, देखो question number 3 है, ठीक है, 3 is same as this one, so question number 3 is your homework, clear this much? Okay. देखो एक्सरसाइज 8.2 का बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब 1 का बहुत सारा क्वेश्चन है, उसमें से मैं एक दो दिखा देता हूँ, बाकी का सिर्फ वैल्यू ही पुट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 दिखाता हूँ पहले, व्हाट इज दिस, sin 60 cos 30, sin 60 और cos 30, ठीक है, प्लस sin 30 cos 60, sin 30 और cos 60, ठीक है, ये तुमको निकालना है। तो sin 60 का वैल्यू जस्ट जहाँ वैल्यू है उसका वैल्यू पुट करना है। फॉर डूइंग दिस यू नीड टू रिमेंबर द टेबल, ठीक है, रिमेंबर करने का टेक्निक तो सिखा ही दिया, सो दैट यू कैन अप्लाई। सो sin 60 इज योर आई थिंक √3/2, या cos 30 भी √3/2 ही होगा, ठीक है, प्लस sin 30 भी हाफ है, cos 60 भी हाफ है, ठीक है, एक बार देख लेना। तो √3 × √3 मिलके हो जाएगा तुम्हारा 3, 2 2 = 4 प्लस 1 1 = 1, 2 2 = 4। तो अगर 4 एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा 3 + 1, दैट मींस 4/4 एंड वी गेट आंसर एज 1, ठीक है। 1 तो चलो एकदम इजी था, जस्ट वैल्यू पुट के आ गया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। 2 में देखो क्या करना है, थोड़ा सा एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे है 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री, ठीक है, माइनस sin² 60 डिग्री, ठीक है। तो इसको तुम ऐसे सोचना, मैंने बोला था tan² 45 मतलब क्या है, 2 tan 45 जो है उसका स्क्वायर हम लोग मान लेते हैं, है ना। मैंने बोला था कि लिखने का चीज ये ही है, ये और ये सेम चीज रिप्रेजेंट करता है, बट तुम्हें ऐसा पकड़ लेना चाहिए फॉर योर ओन कन्वीनियंस, ठीक है। सिमिलरली cos² 30 मतलब क्या है, cos 30 उसका स्क्वायर, और sin² 60 मतलब sin 60 और उसका स्क्वायर, ठीक है। तो 2 × tan 45 कितना होगा 1, तो 1 स्क्वायर प्लस cos 30 का वैल्यू क्या है √3/2 है शायद, उसका स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, जब तुमको स्क्वायर मिलेगा तो वैल्यू के ऊपर एक स्क्वायर बिठा देना, मीनिंग सेम ही है। sin 60 मतलब √3/2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 1 स्क्वायर इज 1, 2 1 = 2 प्लस √3 स्क्वायर का वैल्यू है 3, 2 स्क्वायर का वैल्यू है 4, माइनस ये भी 3/4, कटाकटी, तो आंसर क्या आएगा 2, क्लियर। चलो ये तो बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मैं तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आई एम शोइंग वेयर यू हैव टू एंड इट लाइक दिस, देखो नंबर 5, ठीक है। व्हाट इज द क्वेश्चन, 5 cos² 60, 5 cos² 60. For doing this kind of sum you have to be very particular about this values, ठीक है। यहाँ पे एक भी गलती कर दिया तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग, ठीक है। तो मेक श्योर
यू लर्न द टेबल देन यू डू, और या फिर याद करने का जो टेक्निक सिखाया वो याद करके फिर करना, ठीक है। 5 cos square 60 प्लस 4 sec square 30, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस 10 square 45, माइनस 10 square 45 डिवाइडेड बाय sin square 30 plus cos square 30, sin square 30 plus cos square 30, ठीक है। तो देखो 5 into cos 60 का होल स्क्वायर होगा। देखो मैं अभी एक ये वाला स्टेप स्किप करूंगा, ठीक है, तुम लोग बिगिनिंग में कर लेना अगर प्रॉब्लम होता है तो cos 60 का वैल्यू उसका स्क्वायर होगा, राइट। cos 60 मतलब sin 30 मतलब हाफ, राइट, प्लस 4 sec 30 का वैल्यू उसका स्क्वायर। sec 30 किसका उल्टा होगा? cos 30 का उल्टा होगा। cos 30 मतलब sin 60, तो 2/√3 आएगा आंसर शायद, ठीक है। यस, माइनस 10 square 45 मतलब 10 45 1, तो उसका स्क्वायर, तो sin 30 इज हाफ का स्क्वायर प्लस cos square 30 मींस √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ऊपर में क्या मिलेगा, 5 into 1/4 प्लस 4 into 2 to the 4/3 minus 1, और नीचे मिलेगा 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या मिलेगा अभी, 5/4 प्लस 16/3 minus 1, और यहाँ पे अगर 4 LCM जाता है तो रहेगा क्या 1 plus 3, so that will be 12, LCM अगर लेते हो तो 12, और ऊपर क्या रहेगा 4 3 = 12 ना, तो 3 5 = 15 प्लस 3 4 = 12, 4 16 = 64 minus 12, ठीक है, बाई 4/4, तो ये तो चलो 1 हो गया, नीचे वाला का झमेला खत्म। तो ऊपर नीचे आएगा 12 और ऊपर आएगा कितना, 15 minus 12 है 3, 64 65 66 67/12 आना चाहिए आंसर, ठीक है। कैलकुलेशन रॉन्ग भी हो सकता है, वैल्यूज रॉन्ग भी पुट कर सकता हूं, तो एक बार देख लेना फिर खुद से ट्राई करना, ठीक है। तो ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 का इवैल्यूएशन। तो मैंने 3 दिखा दिया है, आई हैव लेफ्ट ओनली 2 फॉर यू, ठीक है। सेकंड वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें थोड़ा अटक सकते हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना कि नीचे अगर रूट ओवर आए तो उसको रेशनलाइज करना है, ठीक है। रेशनलाइज याद है, हाँ वो चीज़ तो तुमको अप्लाई करना है। तो तुम जितना तक करके अटक जाओगे तो उससे साथ आंसर मैच नहीं होगा पीछे का, ठीक है। तो वो रेशनलाइज करने से ही मिलेगा, ठीक है। तो ये मैं हिंट दे रहा हूँ, तो तुम खुद से करना और मुझे भेजना। इज दैट क्लियर? ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का जो MCQ है वो ज़्यादा सोचने वाला नहीं है, तो सिर्फ अप्लाई करना है बाय पुटिंग द फॉर्मूलाज ओनली, ठीक है। तो ऊपर क्या है 2 10 30 बाई 1 plus 10 square 30, ठीक है, 1 plus 10 square 30, ओके। तो 2 into 10 30 मतलब क्या है 1/√3, और नीचे है 1 plus 10 30 मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो रहेगा क्या 2/√3 ऊपर, और नीचे रहेगा 1 plus 1/3। तो ये अगर 3 LCM लेते हो तो 3 plus 1 हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा 2/√3। तो इसको 2/√3 डिवाइडेड बाय अगर 4/3 लेते हैं तो रहेगा क्या 2/√3 into 3/4, राइट। तो 2/√3 तो 2/√3 रहेगा, इंटू 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 into √3, और 4 को अच्छा चलो यहाँ पे काटाकुटी कर दो, 2 1 2 2 4, तो यहाँ पे रह जाएगा 1 और यहाँ पे रह जाएगा 2, और √3 गेट कैंसिल, तो रहेगा क्या √3/2, ठीक है। देखो लेकिन ये चीज तुमको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, बट इसका इक्विवेलेंट कुछ मिल जाएगा। देखो इसका पहले वाला जो 4 ऑप्शंस है उसमें से sin 60 का वैल्यू क्या है, √3/2 ही है, ठीक है। तो मार्क 10 60 एज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
और बाकी जो वैल्यूज है वो इसके साथ मैच नहीं करता है, ठीक है। सो डायरेक्ट आंसर नहीं दिया है, उसमें भी थोड़ा घुमा फिरा के दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी जो बाकी है दैट इज योर होमवर्क, ठीक है। ये तो मैंने दिखा दिया, ये भी तो करोगे ही। और क्वेश्चन नंबर 3 तो मैंने बोला नहीं, और 4 बुक में कर देना ट्रू फॉल्स, ठीक है। आई एम गोना गो नाउ। आई होप सब लोगों को अच्छा लगा है ये वीडियो। आई एम गोना गो नाउ एंड अपलोड यू एंड सॉरी बिफोर अपलोडिंग आई विल हैव टू एडिट यू एंड अपलोड यू, ठीक है। इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ बिग फैट थम्स अप और सब्सक्राइब करना मत भूलना, नहीं किया है तो कर देना क्योंकि ये मुफ्त है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना एंड सेफ रहना। चलो बाय।